हल्दी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है, आज की वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। और हल्दी आपको पता है कि इसको टर्मेरिक इंग्लिश में कहते हैं, और हल्दी के अंदर वो एक ख़ास जो इंग्रेडिएंट है, वो एक ख़ास जुज़ जो है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। 2021 में इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं कि हल्दी आपको पता है कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देखनी है आपने, और आपको बहुत ही आसान एक हल बताऊंगी कि लोग कहते हैं कि जी हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, बहुत डिटेल वीडियो है। हल्दी वाला दूध अगर आपको सूट करता है तो आप यकीनन पिएं। इसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, इसको टर्मेरिक मिल्क भी कहते हैं, इसको हल्दी वाला दूध उर्दू में कहते हैं। तो ज़रूर पिएं अगर आपको सूट करता है। लेकिन सवालात ये थे कि डॉक्टर साहिबा दूध हमें सूट नहीं करता, हम जैसे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है ना, जिनको दूध से प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साहिबा हम रात को कैसे पिएं, हमें बार बार यूरिन आता है। अब हल्दी का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद किस तरह है, पहले इसको देखते हैं कि हल्दी के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल वीडियो है। मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक दफ़ा हल्दी को खुश्क करने का तरीका भी बताया कि आपने इसको खुद खुश्क करें, ख़ुद उसको ड्राई करें, उसके बाद ख़ुद उसे ग्राइंड करें और आप उसको दूध में पकाना कैसे है, कितनी देर उसको पकाना है, डिटेल वीडियो है वो सारी, वो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि हल्दी जो लोग इस्तेमाल करें उसके फ़ायदे कैसे उठाएं, और जो दूध नहीं पी सकते उनको हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बहुत ही आइडियल मौसम आने वाला है, अब जैसे सर्दियों का मौसम आएगा, हल्दी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी के अंदर ये जो करक्यूमिन कंपाउंड है ना, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये कंपाउंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये कंपाउंड रिसर्चर्स ने बताया है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसका इस्तेमाल रखते हैं तो फिर ये आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल दिन भर मेंटेन होना शुरू हो जाती है। एक दो दिन में ये करिश्मा नहीं होता। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ें, कोई भी एक चीज़ आप ले लें, उसको कम से कम 40 दिन 2 महीने आराम से इस्तेमाल करें, फिर देखें उसके रिज़ल्ट्स अपनी बॉडी के ऊपर। हल्दी आपको कैसे फ़ायदा देगी कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाएगी। टर्मेरिक जो इसके अंदर करक्यूमिन मौजूद है वो आपके जो बीटा सेल है ना लबलबे के अंदर, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ सकती है। बात करने का मकसद ये होता है कि ये एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, आपने अपने बॉडी का रिस्पॉन्स देखकर चीज़ों को इस्तेमाल करना है। किन लोगों ने हल्दी नहीं इस्तेमाल करनी होती, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगी। हल्दी के इस्तेमाल पे इतना ज़ोर क्यों दिया जाने लगा है, साइंसदान क्यों कह रहे हैं कि शुगर के मरीज़ों के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है? इसलिए कि इन्फ्लेमेशन जिस्म में जहाँ भी हाई ब्लड शुगर की ग्लूकोज की वजह से या आपके हाई इंसुलिन की वजह से जो सूजन, जो स्वेलिंग, जो थकावट, वो जिस्म का टूटना, ये इसी को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। वो आपके अंदर किसी ऑर्गन में भी हो सकती है, वो आपके जॉइंट्स में भी हो सकती है। शुगर के मर्ज़ से जुड़ी हुई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब जो पेचीदगियां हैं इस मर्ज़ की, यानी तमाम ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता आपके इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये हल्दी, ये चीज़ें ऑर्गेनिक हम इसलिए बताते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि गुर्दों पे इफ़ेक्ट, जैसे दिमाग। अब हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है, इसके ऊपर स्टडी हुई हैं, रिसर्चेस हो रही हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये ब्रेन एजिंग जो होती है ना, उम्र शुगर में ख़ास तौर पर, ये दिमाग श्रिंक होना शुरू हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, फिर अल्जाइमर्स बन जाता है, तो ये उससे आपको बचाएगा। हल्दी का इस्तेमाल वो लोग ज़रूर करें जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है। अब मेरे वो व्यूअर्स के जिनको प्री डायबिटीज़ है, जिनकी फैमिली में है, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो दूध नहीं पी सकते, या जिनको लगता है कि हल्दी को दूध में पका लेने से उसकी तासीर गर्म हो जाती है, उनको गर्मी कर रही है, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या कि आज मैंने आपको टिप ये देनी है कि हल्दी आप अगर घर का जमा हुआ दही आपका हो, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होता है, कर्ड कहते हैं जिसको, एक छोटा बोल दही का, आप उसके अंदर घर की बनी हुई हल्दी आधा चम्मच डालें। थोड़ा सा आप उसके अंदर काली मिर्च डालेंगे ताकि जो भी आप हल्दी ले रहे हैं वो जज़्ब आपके अंदर अच्छी हो, उसका वो जो थोड़ा बहुत करक्यूमिन उसके अंदर मौजूद है वो आपको मिले।
और थोड़ा सा सॉल्ट डालें, वो आप खा सकते हैं। ये जो आपने हल्दी और दही का ब्लेंड बनाया है, इसको आप अपने सलाद पे डाल के खा लें। इसी हल्दी और दूध और ये जो काली मिर्च और हल्दी और मैंने आपको दही बताई है, इसमें आप पानी डाल दें 2 गिलास, तो वो लस्सी बन गया। उस तरह से आप उसको पी लें। इसी दही के अंदर अगर गर्मी है तो आप उसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ डाल दें, वो बेहतरीन टेस्ट आ जाता है। थोड़ी सी दालचीनी पिसी हुई डाल दें, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपको इफ़ेक्ट भी मिलेगा और इसके भरपूर फ़ायदे भी आप उठाएंगे। और कोई खाना आप ऐसा खाते हैं कि जिसमें आपका दिल चाह रहा है, स्टेक्स हैं, कुछ और चीज़ है, उसी हल्दी में आधा चम्मच इसकी डोज़ को आप एडजस्ट करें। घर की हल्दी हो, आधा छोटा टीस्पून आप हल्दी का यूज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं कि जैसे आधे से थोड़ा सा बढ़ा लिया, 15-20 दिन बाद थोड़ी और बढ़ा ली। मतलब आधा चम्मच आप अगर दिन में लेते हैं थोड़ी सी दही के साथ, इसी तरह आधा चम्मच आप दही का हल्दी डालकर, थोड़ा सा काले मिर्च डालकर आप रात के खाने के साथ लें। कैल्शियम भी आपको मिल गया दही के ज़रिए, आपको एनर्जी भी मिल गई, आपको कार्ब भी मिल गए और थोड़ा बहुत फ़ैट कंटेंट भी मिल गया। और क्वांटिटी पे नज़र रखनी है, थोड़ी क्वांटिटी लेनी है ताकि आपको ये नुकसान ना दे, आपको फ़ायदा दे। तो भरपूर फ़ायदा देगा क्योंकि फ़ैट आ गया, दही के अंदर फ़ैट मौजूद है, आपके जिस्म में जज़्ब अच्छी होगी, काली मिर्च आ गई, नमक डाल लें, थोड़ा सा दालचीनी भी आप वो डाल सकते हैं। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नॉलेज रखें ताकि शुगर के मर्ज़ के साथ जो जुड़ी हुई पेचीदगियाँ हैं उनसे हम बच सकें। वीडियो को सबके साथ आपने शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें, टेंशन में रह के ना जिएँ। शुगर से अगर पीछा छुड़ाना है, दवाएं आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन अपने शुगर पे नज़र रखें, डाइट कंट्रोल करें। ऐसी टिप्स आप इस्तेमाल करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता दवाओं से पीछा छूटता चला जाए। किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी? 12 साल से कम बच्चों को हल्दी ना दें। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल डॉक्टर से पूछे बगैर कतई ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपको अगर एनीमिया है यानी खून की कमी है, या खुदा ना खास्ता आपको कोई जिगर का मसला है, कोई भी जिगर की बीमारी है, तो उसमें आप हल्दी ना लें। हल्दी खून को पतला भी रखता है। हल्दी जो है तासीर इसकी थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये खून को आपके पतला भी रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। लेकिन इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।